So today in class 12 we will discuss the topic potentiometer. पोटेंशियोमीटर डीसी सर्किट एंड मेजरमेंट का पार्ट है, आप बुक में इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले चीज आती है कि व्हाट इज पोटेंशियोमीटर और व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो देखिए, पोटेंशियोमीटर के बारे में लिखना हो या उसके प्रिंसिपल के बारे में, दोनों में सेम चीज आप मेंशन कर सकते हैं। सो व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? अ पोटेंशियोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर एन अननोन ईएमएफ। पोटेंशियोमीटर का मेन काम क्या होता है? किसी बैटरी या सेल का ईएमएफ निकालना बाय कंपेयरिंग इट विद अ स्टैंडर्ड नोन ईएमएफ। कैसे निकालते हैं? किसी स्टैंडर्ड या नोन ईएमएफ की बैटरी की मदद से। तो अगर आपने यहां से यहां तक लिख दिया तो ये पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन हो गई। अ पोटेंशियोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर एन अननोन ईएमएफ बाय कंपेयरिंग इट विद अ स्टैंडर्ड नोन ईएमएफ। मतलब एक नोन ईएमएफ की बैटरी की मदद से एक अननोन ईएमएफ की बैटरी या सेल का ईएमएफ निकालते हैं। यह है पोटेंशियोमीटर का यूज या पोटेंशियोमीटर। बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। मतलब मेथड कौन सा यूज होता है? बाय कंपैरिजन द ऑफ ईएमएफ। दो बैटरीज का ईएमएफ का कंपेयर करते हैं, जिसमें एक बैटरी का ईएमएफ हमें पता होता है, दूसरी बैटरी का ईएमएफ हम लोग निकाल देते हैं। ठीक। अब बाकी का आगे का पार्ट आपको नहीं लिखना है, आप सिर्फ इतना लिख दो तो ये पोटेंशियोमीटर हो गया। अब देखिए, आपकी बुक में पोटेंशियोमीटर का कुछ इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज अ पोटेंशियोमीटर, तो बुक का भी आप लिख सकते हो, इट इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द ईएमएफ। पोटेंशियोमीटर का क्या काम है? ईएमएफ मेजर करना और द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स या 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। तो ये आप लिख दे तो पोटेंशियोमीटर हो गया। अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल जो हमने पहले बताया वो सबसे बढ़िया था। इसका प्रिंसिपल थोड़ा सा लेंदी है। देखिए, होता क्या है, एक बैटरी B1 है, इसका ईएमएफ हमें पता होता है। इसके ईएमएफ से हम लोग क्या करते हैं, ए और बी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकाल लेते हैं। ये जो ए बी वायर होता है ये 100 सेंटीमीटर का वायर होता है। ए बी के अक्रॉस का नेट पोटेंशियल जो होता है उसको हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें मिल जाता पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, जिसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। फिर हम लोग एक अननोन ईएमएफ का सेल लगाते हैं और हम लोग बैलेंस पॉइंट निकालते हैं। देखिए, J1, J2 और J3 पोजीशन लिखी है, तो J1 और J2 को इग्नोर कर दीजिए। करते क्या है, सेल के साथ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके एक जॉकी लगाते हैं। जॉकी को जब हम स्टार पर स्लाइड करते हैं तो हमें एक ऐसा पॉइंट मिलता है जहां गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आता है। बस वही बैलेंसिंग पॉइंट हमें निकालना होता है। होता क्या है कि मान लीजिए 10 वोल्ट की बैटरी है, 100 सेंटीमीटर का वायर है, तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ कितना आ गया? 10 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब अगर मान लीजिए हमने इसको जब बैलेंस किया और ये 35 सेंटीमीटर पे मान लीजिए बैलेंस होता है, तो 1 सेंटीमीटर का पोटेंशियल कितना आ रहा? 0.1। तो 35 सेंटीमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0.1 इंटू 35, तो क्या हो जाएगा? 3.5 वोल्ट। तो हमें इस सेल का ईएमएफ पता चल गया 3.5 वोल्ट। ये इसका प्रिंसिपल है जो हमने आपको एक्सप्लेन किया। नॉन बैटरी होती है, ये रियोस्टैट लगाया जाता है ताकि हम करंट की वैल्यू को बढ़ा घटा सकें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप ये समझ लीजिए, एक नॉन बैटरी होती है, नॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को ए से, निगेटिव टर्मिनल को बी से कनेक्ट कर देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकाल लेते हैं और उससे हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं। जो पोटेंशियल होता है उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाता है। फिर हम लोग एक अननोन सेल या बैटरी को जो गैल्वेनोमीटर और जॉकी के साथ कनेक्ट कर देते हैं और हम लोग पॉइंट जे को, मतलब जॉकी को स्टार पर स्लाइड करते हैं। जिस जगह पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ जाता है वो लेंथ हम लोग मेजर कर लेते हैं। उस लेंथ का मल्टीप्लाई पोटेंशियल ग्रेडियंट से कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? इस अननोन बैटरी का ईएमएफ। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो यहाँ पे बहुत लंबा तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, पूरे वर्किंग बताई गई है, दैट इज नॉट द पार्ट। ठीक, आप अपने वर्ड्स में भी इसको लिख सकते हैं प्रिंसिपल, और या जो हमने बताया था इससे पहले वही प्रिंसिपल आप मेंशन कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है,
इस जगह पे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड जे इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ सेल। जो अभी हमने इस डायग्राम में बताया, ए और जे के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा? इस सेल के पोटेंशियल के बराबर। ठीक, अच्छा ये कैसे निकालते हैं? देखिए, लेट आई बी द करंट इन द वायर ए बी एंड रो डैश द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। उस वायर के पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस कितना? रो डैश। Then if L be the length of the wire between A and J, the potential difference across AJ will be given. तो potential difference V बराबर क्या होगा? करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट है I, रेजिस्टेंस क्या होता है? लेंथ इंटू रेजिस्टिविटी, L इंटू रो डैश। तो कितना हुआ? KL। अब ये K क्या है? ये एक्चुअल K ही कहलाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ लिखा when a constant current is passed through the wire of the uniform cross section, the potential difference across any portion of the wire is directly proportional to the length of that portion. आप चाहें तो पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल में ये पार्ट भी लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अ गुड डेफिनेशन। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर? तो आप ऐसे लिखेंगे, व्हेन अ कांस्टेंट करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पोर्शन of the wire is directly proportional to the length of that portion. उस वायर के लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल। ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो आप यहां से यहां तक लिख दिए, पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन हो गई। अननोन सेल का ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला क्या है? E बराबर K इंटू एल। क्या K क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। और L क्या होती है? वो बैलेंसिंग लेंथ, जहां पर गैल्वेनोमीटर 0 आ जाता है। अब देखिए लिखा हुआ है, टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के। अगर के की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि हम लोग जो नॉन बैटरी होती है उसके पोटेंशियल को लेंथ ऑफ द वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट पता चल जाता है। अब आते हैं पोटेंशियोमीटर के यूज। देखिए यूज तो 3 होते हैं, और आपके सिलेबस में 2 यूज है। पहला है टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स, 2 सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करना, और दूसरा होता है इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना। हम लोग सिर्फ यही 2 यूज पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले हम लोग सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बोर्ड में पूछा जा चुका है। व्हाट डू यू मीन बाय द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर? इफ ऑन डिस्प्लेसिंग द जॉकी स्लाइटली फ्रॉम द नल पॉइंट। नल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करता है। अगर उस नल पॉइंट से जॉकी को एनी साइड, इधर राइट और लेफ्ट, कहीं पर भी मूव करें, द गैल्वेनोमीटर शोज अ लार्ज डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर एक लार्ज डिफ्लेक्शन शो करता है। देन द पोटेंशियोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव। मतलब जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करे और उसके इधर उधर ले जाने पर लार्ज डिफ्लेक्शन नजर आए, तब हम क्या कहेंगे? पोटेंशियोमीटर इज सेड टू बी एज सेंसिटिव। ठीक, मतलब पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव है। The sensitivity of potentiometer depends upon the potential gradient. Important है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। किसी पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी किस बात पे डिपेंड करती है? पोटेंशियल ग्रेडियंट पर। ठीक है, स्मॉलर द पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब K की वैल्यू जितनी छोटी होगी, ग्रेटर विल बी द सेंसिटिविटी। आप ये पोर्शन याद कर लीजिए। किसी पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी पोटेंशियल ग्रेडियंट पर डिपेंड करती है। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ द सेंसिटिविटी। द पोटेंशियल ग्रेडियंट कैन बी रिड्यूस्ड बाय एम्प्लॉइंग अ लार्ज वायर, लॉन्ग वायर इन द पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? जो वायर ए बी यूज किया है वो लंबे से लंबा यूज करें, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कम से कम हो जाएगी और सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो सीधा सा लॉजिक है, अगर पूछा जाए सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें जो वायर ए बी है वो लंबे से लंबा यूज करना चाहिए। क्या होता है इससे? इससे पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कम हो जाती है और सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक, अब ये कंस्ट्रक्शन आपको नहीं पढ़ना, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। अब इसके बाद आता है पोटेंशियोमीटर का यूज। इंपॉर्टेंट है डायग्राम, कई बार पूछा जा चुका है। तो ऐसे पूछा जाता है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ पोटेंशियोमीटर यूजिंग टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ 2 सेल। तो सेल या 2 बैटरी के ईएमएफ को कंपेयर करने वाला पोटेंशियोमीटर का सर्किट डायग्राम बनाइए। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तो पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं।
तो देखिए वायर जो होता है वो ए बी ऐसे बना होता है, ये वायर ए बी है, लगभग 400 सेंटीमीटर का होता है, मतलब यहां से यहां तक 100, 200, 300 एंड 400, ये वायर ए बी है। ठीक, अब वायर ए बी के टर्मिनल ए को नोन बैटरी B1 के प्लस टर्मिनल से जोड़ देते हैं। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एक की लगा देते हैं, एक रियोस्टैट लगा देते हैं, रियोस्टैट से दूसरा एंड जाकर टर्मिनल बी से अटैच हो जाता है। अब टर्मिनल ए से वायर निकालते हैं और दो सेल को देखिए इस तरीके से कनेक्ट किया और दोनों सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ते हैं, तभी हमें डिफ्लेक्शन मिलेगा। बैटरी या सेल E1 के साथ एक की लगाते हैं, E2 के साथ दूसरी की लगाते हैं। अब यहां पे सिस्टम ये करते हैं, जब एक की लगी होगी तो दूसरी की ओपन होगी और फिर इनके कॉमन पार्ट के साथ एक गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं और गैल्वेनोमीटर के साथ हम एक जॉकी लगा देते हैं। ये शंट वायर है, ये हम लोग कन्वर्जन में पढ़ेंगे, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर वाले पार्ट में। तो देखिए ये हमारा सर्किट डायग्राम होगा, ये एक स्केल लगा होता है 100 सेंटीमीटर के, एक स्केल का डायग्राम बना हुआ है, तो ये इसकी सर्किट डायग्राम हो गया। अब होता क्या है, हमें ईएमएफ कंपेयर करना है, तो करते क्या है, पहले हम बैटरी को तो यहाँ ऑन रखेंगे, के की 1 को लगा देते हैं, के की 2 यहाँ देखिए लगी है, ये बंद है, मतलब करंट जो है वो ये वाले सेल से जाएगा, ये वाले सेल से करंट नहीं जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, बैटरी को ऑन करते हैं, की लगाते हैं, यानी कि ओपन कर देते हैं और गैल्वेनोमीटर को इस तरीके से जॉकी के साथ स्लाइड करते हैं कि हमें नल पॉइंट मिल जाए। जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है उस पॉइंट से ए तक की लेंथ हम लोग नाप लेते हैं, ये हो गया L1। ठीक, तो E1 का वैल्यू क्या हो जाएगी, या E1 बैटरी का EMF क्या हो जाएगा, K इंटू L1। अब हम क्या करेंगे, यानी की को निकाल लेंगे और इसमें लगा देंगे, तो अब ये वाली बैटरी ऑफ हो गई, ये वाली बैटरी का करंट निकलने लगेगा। फिर से हम जॉकी को मूव करेंगे, जॉकी जिस जगह पर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करे वो लेंथ हम लोग नाप लेंगे, वो लेंथ हो जाएगी L2। फिर हम E2 कैसे निकालेंगे, K इंटू L2। तो हमें L1 L2 कैलकुलेट करना है, मतलब नल पॉइंट फॉर बैटरी E1 एंड बैटरी E2। अब देखिए हम इसमें बता रहे हैं, for this the necessary circuit is shown across the ends A and B of the potentiometer wire are joined as a storage cell B1, rheostat RH and the key K1. The positive pole of B1 is connected to the end A and the wire. Now the positive pole of the two cell E1 and E2 whose EMF are to be compared, जिनके EMF compare करने होते हैं वो यहाँ लगाते हैं, are to be compared are connected to A and the negative poles to the jockey J and the two way key, ये two way key होती है, मतलब एक ऑन होगी तो दूसरी ऑफ होगी की, and the shunt galvanometer G. The key K1 is closed so that the potential difference is established between the ends of the wire AB. Now by means of the key K2, the cell E1 is included in the circuit and null point is determined by the jockey. Suppose the null point on the wire is at the length of L1 from the point A, then we have, तो E1 बराबर हम लोग ने क्या निकाला, K L1। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, फिर E1 को ऑफ कर देंगे, E2 को की मदद से ऑन करेंगे और नल पॉइंट निकालेंगे, तो E2 बराबर क्या हुआ, K L2। तो इनका और इनका रेशियो ले लो, तो E1 अपॉन E2 क्या हो जाएगा, K से K कैंसिल, L1 अपॉन L2। ये फॉर्मूला हो गया वर्किंग फॉर्मूला जिसे कहते हैं, दिस इज द वे ऑफ कंपैरिजन। तो फॉर्मूला पूछा गया है, प्रूविंग नहीं पूछी गई, आप प्रूविंग तैयार कर लीजिए, डायग्राम प्लस ये प्रूविंग, ये है यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर टू कंपेयर द ईएमएफ। अब इसके बाद इसका दूसरा यूज देखते हैं। दूसरा यूज है टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो सर्किट डायग्राम इंपॉर्टेंट है, सेम वैसे ही लगाया, एक नोन बैटरी B1 उसके साथ K की1 रियोस्टैट लगा देते हैं और B से कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को A से कनेक्ट कर दिया। अब हम लोग बैटरी से एक तार जोड़ेंगे जिससे हम लोग एक अननोन सेल लगाएंगे जिसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, और इसके साथ एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स एक डिवाइस होती है जिसकी मदद से हम लोग रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं। और देखिए रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ एक की लगा दी और यहां पे देखिए कोई की नहीं है। फिर हमने गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करते हुए एक जॉकी लगाया, ये स्केल है। वायर AB की लेंथ कितनी है, 400 सेंटीमीटर। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग के की1 को
हटा लेंगे, ठीक। और हम लोग नल पॉइंट निकालेंगे कहीं पर भी। मान लीजिए L डिस्टेंस पर गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करता है, तो हमने वो माना L1, तो बेटा E बराबर क्या हो जाएगा, KL1, ठीक। फिर हम लोग क्या करेंगे, नाउ सॉरी वेयर K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, K क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। नाउ अ सुटेबल रेजिस्टेंस R इज टेकन इन द रेजिस्टेंस बॉक्स एंड की K2 इज ऑल्सो क्लोज्ड। मतलब पहले ये की ओपन रहेगी, नल पॉइंट निकालेंगे, L1 कैलकुलेट करेंगे और E बराबर क्या हो जाएगा, KL1। अब हम की को लगा देंगे और इससे कोई एक रेजिस्टेंस निकालेंगे, माना R ओम का रेजिस्टेंस हम लोग ने निकाल दिया, तो यहां का रेजिस्टेंस कितना हो गया, कैपिटल R। फिर क्या करेंगे, इज ऑल्सो क्लोज अगेन द पोजीशन ऑफ द नल पॉइंट, फिर से हम लोग जॉकी को प्लेस करेंगे और नल पॉइंट निकालेंगे, इज डिटरमाइंड ऑन द वायर। दिस इज फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस V between the ends of the resistance R if the distance of the null point is L2। अब मान लीजिए डिस्टेंस है L2। अब इस पूरे पार्ट का मतलब इस पूरे पार्ट का जो टर्मिनल वोल्टेज हुआ V वो निकालेंगे, वो क्या होगा, V बराबर KL2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका और इसका रेशियो लेंगे, E अपॉन V बराबर क्या हुआ, L1 अपॉन L2। अब हम लोग ने रेजिस्टेंस वाले चैप्टर में पढ़ा था V क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल, और E क्या है, EMF ऑफ द सेल। हम लोगों ने पढ़ा नाउ द इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, इंटरनल रेजिस्टेंस किसका, सेल का, ऑफ द सेल इज गिवन बाय, देखिए स्मॉल r बराबर क्या होता है, कैपिटल R E अपॉन V माइनस 1, ठीक। ये हम लोगों ने डीसी ओम्स लॉ वाले टॉपिक में ये फॉर्मूला पढ़ा था। E अपॉन V का फॉर्मूला क्या है, L1 अपॉन L2, ये वैल्यू हम लोग यहां रख देंगे। तो R बराबर क्या आया, स्मॉल r, स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल R क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस, L1 अपॉन L2 माइनस 1, ठीक। From this equation the value R can be calculated. Several values of L2 and are determined for different values of the resistance. R की different value के लिए L2 की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। The internal resistance of cell calculated for each L2 and the mean is taken. हर L2 के लिए R की अलग अलग वैल्यू निकाल के फिर हम लोग एवरेज कर देते हैं। ये दो यूज हैं। अब इसमें भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये वर्किंग फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। सो आज डीसी सर्किट एंड मेजरमेंट खत्म हो गया। नाउ इन द नेक्स्ट टर्म वी विल स्टडी द न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर।